गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए, आप साउंड क्लियर होगा। अब आप लोग का साउंड एकदम 200% क्लियर होगा। और आज आप लोग का क्वेश्चन करवाने वाले थे, लेकिन क्वेश्चन आज नहीं करवाएंगे, इसलिए कि मोशन का एगो छोटा सा पार्ट प्रोजेक्टाइल मोशन को भी पढ़ा ले रहे हैं। उसके बाद सभी मोशन के क्वेश्चन को एक साथ कलेक्ट कर कर बतलाया जाएगा आपको। चलिए, ओके, हम लोग आ जाते हैं। हम लोग अगले एथी पर आ जाते हैं। अगला हमारा क्या है, देखिए, आप लोग ध्यान दीजिएगा इस पर। हम लोग अगला टॉपिक आपके पास चला गया होगा प्रोजेक्टाइल मोशन। तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रक्षेप्य गति। प्रक्षेप्य गति कर दे रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन कह देते हैं, प्रक्षेप्य गति कह देते हैं। प्रक्षेप्य गति, प्रोजेक्टाइल मोशन। देखिए, प्रोजेक्टाइल मोशन में आप लोग कहिएगा कि जब कोई वस्तु, मेरी बात समझिएगा, जब कोई वस्तु हॉरिजेंटल के साथ साथ, जैसे यहाँ समझिए ना आप लोग, कहिएगा कि यहाँ पर हो गया ये हॉरिजेंटल डायरेक्शन हो गया और ये हो गया हमारा वर्टिकल डायरेक्शन हो गया। तो कहिएगा जब कोई वस्तु इस दिशा के साथ साथ इस दिशा में भी दूरी तय करता है। जब कोई वस्तु हॉरिजेंटल डायरेक्शन के साथ साथ, ये हो गया एक्स एक्सिस हो गया और ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस हो गया। तो जब कोई वस्तु इस दिशा के साथ साथ इस दिशा में भी दूरी तय करता है तो वस्तु के इस प्रकार की गति को ही प्रोजेक्टाइल मोशन कहा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ पर, यहाँ से एक वस्तु को हम फेंक रहे हैं, यू वेग से फेंक रहे हैं। तो यहाँ से ऐसे गया, ऐसे आकर ऐसे आ गया यहाँ पर। तो इस प्रकार की गति को ही कहिएगा प्रक्षेप्य गति कहिएगा। यहाँ पर एंगल हो गया थीटा। याद रखिएगा, इस दिशा में जो वेग होता है, इस दिशा में जो वेग होता है, भी एक्स बराबर होता है, कहिएगा भी एक्स बराबर यू कॉस थीटा। और यहाँ पर याद रखिएगा, यहाँ पर जो हो गया भी वाई बराबर हो गया, यहाँ पर भी वाई बराबर कहिएगा यू साइन थीटा। यू साइन थीटा होता है, यू साइन थीटा हो गया। तो याद रखिएगा, दोनों दिशा में दूरी तय हुआ है, इस दिशा में भी दूरी तय हुआ है। यहाँ से चलकर वस्तु यहाँ पर आया है, ओ से चलकर ए पर आया है। तो यहाँ से चलकर यहाँ आया है तो कितना दूरी तय किया है, तो इसको आर कह दीजिएगा, जिसको क्षैतिज परास कहते हैं। इसको कह दीजिएगा ऊंचाई, कह दीजिएगा मैक्सिमम हाइट को ऊंचाई कहा जाता है। ये कितना मैक्सिमम हाइट को प्राप्त किया, यही उसका आपका इसके द्वारा तय की गई अधिकतम ऊंचाई हो गया, एच हो गया ये। और यहाँ पर याद रखिएगा कितना समय में ये जमीन पर पहुंच गया, ओ से ए तक आने में कितना समय लगा, इसको कहिएगा कुल उड़ान काल कहिएगा। तो इस प्रकार की गति को ही प्रोजेक्टाइल मोशन कहा जाता है। जब कोई वस्तु हॉरिजेंटल के साथ साथ वर्टिकल दिशा में भी दूरी तय करे तो वस्तु के इस प्रकार की गति को ही प्रक्षेप्य गति, प्रोजेक्टाइल मोशन कहा जाता है। याद रखिएगा, यू कॉस थीटा का मान किसी भी बिंदु पर कांस्टेंट रहता है। कहिएगा क्षैतिज वेग, यहाँ पर क्षैतिज वेग जो हो गया, यहाँ पर ऊर्ध्वाधर वेग, ऊर्ध्वाधर वेग जो हो गया, कहिएगा वाई डायरेक्शन में जो दूरी तय हुआ, ऊर्ध्वाधर वेग भी वाई बराबर कहिएगा यू साइन थीटा हो गया। और बताइएगा हाईएस्ट पॉइंट पर, कहिएगा हाईएस्ट पॉइंट पर, हाईएस्ट पॉइंट पर ये वेग जीरो होता है। पॉइंट पर कहिएगा भी वाई बराबर कहिएगा जीरो, भी वाई बराबर जीरो। आपसे कह दिया जाएगा कि क्षैतिज वेग जो होता है, क्षैतिज वेग भी एक्स बराबर होता है यू कॉस थीटा। ये कहिएगा कि ये कांस्टेंट होता है, ये नियत होता है, ये कांस्टेंट होता है। किसी भी बिंदु पर कांस्टेंट होता है, ये नियत होता है, नियत होता है। इस गति के लिए ये वैल्यू कांस्टेंट होता है। तो क्वेश्चन पूछेगा यहाँ से कि प्रोजेक्टाइल मोशन में, प्रक्षेप्य गति में कौन सा वेग कांस्टेंट होता है, तो कहिएगा यू कॉस थीटा का मान कांस्टेंट होता है। आर का मतलब होता है यहाँ पर क्षैतिज परास,
आर का मतलब हो गया क्षैतिज परास हो गया, इंग्लिश में कहिएगा हॉरिजेंटल रेंज कह दीजिएगा, हॉरिजेंटल रेंज कह दीजिएगा। कहिएगा ओ से ए तक की दूरी को आर कहेंगे, ओ से ए तक की दूरी को आर कहिएगा। और एच का मतलब होता है ऊर्ध्वाधर दिशा में तय की गई दूरी। एच बराबर ऊर्ध्वाधर दिशा में वर्टिकल डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में तय की गई दूरी, कवर किया गया डिस्टेंस, तय की गई दूरी हो गया, तय की गई दूरी हो गया, दूरी हो गया। अब बताइए यहां पर ध्यान दीजिएगा आप लोग, साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा है, तो साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा है तो आप अपने कैमरे के लेंस को थोड़ा साफ कीजिए, ध्यान दीजिएगा। कलम हम चेंज कर दे रहे हैं। अब बताइएगा प्रक्षेप्य गति प्रोजेक्टाइल मोशन में आप लोग कहिएगा कि जब कोई वस्तु वर्टिकल के साथ साथ आपका क्षैतिज दिशा में भी दूरी तय करे तो वस्तु के इस प्रकार की गति को ही प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। तब बताइए इस दिशा में जो दूरी तय हो रहा है यू साइन थीटा से, और इस दिशा में जो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में दूरी तय हो रहा है यू कॉस थीटा से तय हो रहा है। यू कॉस थीटा का मान हर एक बिंदु पर कांस्टेंट रहता है, हर एक बिंदु पर कांस्टेंट रहता है। अगर पूछ दिया जाए कि हाईएस्ट पॉइंट पर क्या होगा तो कहिएगा वी एक्स बराबर कह दीजिएगा यू कॉस थीटा, और यहाँ पर बताइएगा वी वाई बराबर, यहाँ पर कहिएगा वी वाई का मान यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ पर वी वाई बराबर हो जाएगा 0 हो जाएगा हाईएस्ट पॉइंट पर, यही हाईएस्ट पॉइंट पर है। तो कहिएगा हाईएस्ट पॉइंट पर वी वाई का मान 0 लिखे हैं, और क्षैतिज वेग बराबर वी एक्स बराबर यू कॉस थीटा, ये वैल्यू हर एक बिंदु पर कांस्टेंट रहता है, नियत रहता है। चलिए ठीक है। आप कहिएगा कि क्या है प्रोजेक्टाइल मोशन, तो कहिएगा जब कोई वस्तु हॉरिजेंटल के साथ साथ वर्टिकल दिशा में भी दूरी तय करेगा तो वस्तु के इस प्रकार की गति को प्रक्षेप्य गति कहा जाता है। और ये रास्ता जो हुआ, ये जो रास्ता कवर हो रहा है ये रास्ता परवलयाकार होती है। तो यहाँ पर हम अगला पॉइंट पर आ जाते हैं, अगले पेज में आ जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर अब ध्यान दीजिएगा, आपसे कह दिया जाए कि यहाँ से वस्तु को जब फेंका गया है, यहाँ से ऐसे फेंका गया, तो ये बताइए ये बताइएगा, इसको कह दीजिएगा प्रक्षेप्य पथ है, प्रक्षेप्य पथ कह दीजिएगा। और प्रक्षेप्य का पथ जो होता है परवलयाकार होता है, परवलयाकार होता है, पाराबोलिक होता है, पाराबोलिक, पाराबोलिक होती है। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि प्रक्षेप्य का पथ कैसा होता है, तब परवलयाकार होता है। यहाँ पर बताइएगा ये हो गया एक्स एक्सिस हो गया, ये क्षैतिज दिशा हो गया, और ये ऊर्ध्वाधर दिशा हो गया, वाई एक्सिस हो गया। तब प्रक्षेप्य का पथ कैसा होता है, परवलयाकार होता है। प्रोजेक्टाइल मोशन का अगर उदाहरण पूछा जाएगा, उदाहरण, उदाहरण एग्जाम्पल के रूप में लिखिएगा तो कहिएगा भाला फेंक, भाला फेंका जाता है ना, भाला फेंक में भाले की गति, भाला फेंक में भाला फेंक में, भाला फेंक जैवलिन थ्रो फेंक में भाले की गति, भाला की गति, भाले की गति, भाले की गति जो होती है वो हमारा प्रक्षेप्य गति में आ जाएगा। दूसरा नंबर में लिख रहे हैं गोला फेंक में गोले की गति, गोला फेंक में, गोला फेंक में गोले की गति, गोले की गति, गोले की गति, गोले की गति जो होती है ये प्रोजेक्टाइल मोशन में आ जाएगा। कहिएगा कि किसी पत्थर को लेकर आप फेंकते हैं, किसी पत्थर को लेकर फेंकते हैं तब पत्थर की गति हो जाएगा, वो भी प्रोजेक्टाइल मोशन के अंतर्गत आएगा। ठीक इसी प्रकार से कह दीजिएगा यहाँ पर, कहिएगा आपका क्रिकेट मैच में, आपका क्रिकेट मैच में बैट्समैन द्वारा बॉल मारने पर बॉल की गति, कहिएगा बॉल मारने पर क्रिकेट मैच में, क्रिकेट मैच में, क्रिकेट मैच में
क्रिकेट मैच में बॉल बैट्समैन द्वारा बॉल मारने पर बॉल की गति, क्रिकेट मैच में बॉल की गति, बैट्समैन द्वारा छक्का मारने पर, क्रिकेट मैच में सिक्स मारने पर, सिक्स मारने पर बॉल की गति, हम लिख दे रहे हैं और आसान कर रहे हैं कि बॉल की गति, सिक्स मारने पर बॉल की गति प्रोजेक्टाइल मोशन के अंतर्गत आएगा। तो ये हम कुछ एग्जाम्पल दिए हैं प्रोजेक्टाइल मोशन का, आप लोग बता दीजिएगा। भाला फेंक में भाले की गति हो गया, ये प्रोजेक्टाइल मोशन के अंतर्गत आएगा। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना, है बाइलिंगुअल में पढ़ाइए सर? नहीं, संभव नहीं है ये। भाले फेंक में भाले की गति हो गया, ये सब का सब प्रोजेक्टाइल मोशन में आ जाएगा। इसको क्या परेशानी है भाई? किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए, बहुत आसान चीज बतला रहा हूं मैं, ये कोई हार्ड चीज नहीं बतला रहा हूं, बहुत ही आसान चीज बतला रहा हूं। अब आपको जब हार्ड लगेगा तो दिक्कत है तब। तो ये भाला फेंक में भाले की गति हो गया, बल्ले से मारने पर गेंद की गति, बल्ले से मारने पर, क्रिकेट मैच में सिक्स मारने पर बॉल की गति हो जाएगा। ये भी हो जाएगा आपका। चक्का फेंक में, गोला फेंक में गोले की गति हो जाएगा, चक्का फेंक में चक्के की गति हो जाएगा, रॉकेट की गति हो जाएगा। और लिख लीजिए रॉकेट की भी गति लिख सकते हैं, काहे नहीं, रॉकेट की गति, रॉकेट की गति हो जाएगा ये। तो ये सब का सब प्रोजेक्टाइल मोशन में आएगा। आप सर आपके पास समझाने तो आप ही हमको समझा दीजिए ना आकर। हाँ, क्या समझाना है तो क्या आपको बॉल फेंक कर समझाएं हम? बेवकूफ हो जी, महा बेवकूफ लड़का है वो। तुमसे नहीं निकलेगा बिहार पुलिस, हमको लगता है कि दिक्कत है तब तक दिक्कत है। जब मेरी बात नहीं समझ में आ रही है तब तक दिक्कत है आपको। कहा जाएगा कि जब यहाँ से भाला को फेंका जाएगा, जब यहाँ से ऐसे थ्रो किया जाएगा, किसी पत्थर को आप फेंकिएगा, किसी पड़ोसी के घर पर पत्थर को फेंकिएगा तो पत्थर सीधे जाएगा? सीधे नहीं जाएगा, सीधे नहीं जाएगा, ये ऐसे आएगा और ऐसे आकर ऐसे गिर जाएगा। तो किस प्रकार का सिक्स मारते हुए देखे हैं बैट्समैन को? तो सिक्स मारता है तो क्या एकदम सीधे चला जाता है कि आगे आकर ऐसे गिर जाता है? इसी तरह से ना गिरता है जी। तो इसमें समझाना क्या है, एग्जाम्पल को समझाना क्या है, इसमें छोटी छोटी एग्जाम्पल को समझाना क्या है इसमें? जब ये एग्जाम्पल समझ में नहीं आ रहा है तो क्लास छोड़ देता वो, तब उसको समझ में नहीं आएगा, तब हमारे बस की बात नहीं है उसको हमसे पढ़ने के लिए, उसके पास तब माइंड नहीं है, तब उसका माइंड बहुत छोटा है। तब हमसे पढ़ना है तो कलेजा रखो, कलेजा रखो। साइंस का क्वेश्चन बनाना है बिहार पुलिस के लिए तो कलेजा रखो, अंदर से कलेजा रखो तुम। अब कहोगे कि इसी को आप हमको चुटकुल्ला के माध्यम से समझ, मैं चुटकुल्ला नहीं बतलाता हूँ, हम कोई अथी नहीं हूँ, चुटकुल्ला वाला आदमी नहीं हूँ। मैं समझाता हूँ, पढ़ाता हूँ, पढ़ाई नौकरी के लिए पढ़ाता हूँ, समझ आपके हंसने गाने के लिए नहीं पढ़ाता हूँ। चल देखिए यहाँ पर, देखिए ध्यान लीजिएगा, तब बताइएगा। ये सारा का सारा एग्जाम्पल प्रोजेक्टाइल मोशन में आएगा। एक नोट लाइन हम लिख रहे हैं, सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा। कहा जाएगा कि इमारत की चोटी पर, किसी मीनार की चोटी पर से किसी गेंद को फेंकिएगा, मीनार की चोटी से किसी गेंद को फेंकिएगा तो बताइएगा गेंद की जो गति होगा वो प्रोजेक्टाइल मोशन में आ जाएगा, वो भी प्रोजेक्टाइल मोशन के अंतर्गत आ जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा आप लोग, कहा जाएगा कि गाड़ी चल रही है, जैसे हम किसी चलती हुई गाड़ी में हैं और चलती हुई गाड़ी से किसी पत्थर को गिरा रहे हैं, तो किसी पत्थर को जब गिराएंगे तो गिराने वाले व्यक्ति के लिए, जो आदमी पत्थर गिरा रहा है, तो गाड़ी भी गति में है और पत्थर भी गति में होगा, पत्थर भी गति में होगा। तो बताइएगा गाड़ी भी गति में है और पत्थर भी गति में गिराएंगे तो गिराने वाले व्यक्ति के लिए सरल रेखा होगा, लेकिन बाहर में कोई आदमी देख रहा है कि पत्थर वो आदमी गिराया
तो उसको उसका रास्ता परवलयकार दिखाई देता है, परवलयकार दिखाई देती है। तो हम लिख रहे हैं चलती हुई गाड़ी की, चलती हुई गाड़ी की, चलती हुई गाड़ी की खिड़की से, खिड़की से गिराया गया गिराया गया, गिराया गया किसी वस्तु का पथ, किसी वस्तु का पथ गिराने वाले व्यक्ति के लिए, गिराने वाले व्यक्ति के लिए, गिराने वाले व्यक्ति के लिए सरल रेखा होता है, स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा होता है, लेकिन बाहर स्थित व्यक्ति के लिए, बाहर स्थित व्यक्ति के लिए, परवलयकार पाराबोलिक होता है, पाराबोलिक होता है, परवलयकार होता है। तो यहाँ पर ये पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा, कहेगा कि बाहर बताइएगा चलती हुई गाड़ी की खिड़की से गिराया गया, चलती हुई गाड़ी की खिड़की से गिराया गया किसी वस्तु का पथ गिराने वाले व्यक्ति के लिए कैसा होता है, परवलयकार होता है, परवलयकार। देखिए मैं पहले भी, मैं आज भी मैं आप लोगों को यह सूचना दे रहा हूं कि अगर नहीं समझ में आए फिजिक्स तो समय मत दीजिएगा इस पर, तब समय मत दीजिएगा, तब हम ऐसे ही पढ़ाएंगे। आप कहिएगा कि आप हमको खुश करने के लिए पढ़ाए, तो मैं आपको खुश करने के लिए कभी नहीं पढ़ाऊंगा। कितना आप समझ लीजिए। आप, हमारा काम है, हमारा लक्ष्य है कि आपको क्वेश्चन पकड़ा जाना चाहिए। और अभी के डेट का एग्जाम पहले वाले एग्जाम के समान नहीं है, लेवल बहुत हाई कर दिया गया है, और लेवल हाई करने का नतीजा यह है कि आप लोग फेंका जाइएगा। इतना समझ लीजिए आप ही। जब हमको नहीं समझ पा रहे हैं तब तो दिक्कत है भाई। तब पीडीएफ से क्या समझता तुम लोग, पीडीएफ से तो और बेकार समझता, नहीं समझ में आता, खाली पीडीएफ लेकर झुलाई करता, झूलते रहते हैं। हाँ कि पीडीएफ ले लिए, पीडीएफ ले लिए। बिहार पुलिस में रंगीन, ऊपर में लिख देते हेडिंग बिहार पुलिस, मात्र चित्र दे देते गन बंदूक तोप का, तो उससे क्या बिहार पुलिस बन जाइएगा? पढ़िएगा तभी बिहार पुलिस बनिएगा। चलिए यहां से आप लोग ये एग्जाम्पल समझ गए। यहाँ पर बताइएगा प्रोजेक्टाइल मोशन में ये वाला वेग जो है हमारा u cos थीटा नहीं बदलता है, u sin थीटा का मान बदलता है। प्रक्षेप्य का पथ, प्रक्षेप्य का पथ परवलयकार होता है। बस इतना ही तो है, इतना ही तो है। अब हम लोग यहाँ पर, अब हम लोग यहाँ पर हम लोग टर्मोलॉजी के बारे में देखेंगे। जब यहाँ से वस्तु को फेंका गया तो कितना समय के बाद में ये जमीन पर आया, वो समय निकाल सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकाल सकते हैं। ये कितना हाइट को प्राप्त किया, ऊपरी वाई एक्सिस में कितना दूरी तय किया, ये हम लोग निकाल सकते हैं। यही चीज आपको अब देखना है अगले चैप्टर, अगला पेज में। सुनिए, अधिकतम ऊंचाई की बात करते हैं हम लोग। अधिकतम ऊंचाई, तो अधिकतम ऊंचाई के लिए बताइएगा किस दिशा में, कहिएगा वर्टिकल डायरेक्शन में तय की गई दूरी, कहिएगा ऊर्ध्वाधर दिशा में, दिशा में तय की गई दूरी, तय की गई दूरी, तय की गई दूरी जो होती है वही अधिकतम ऊंचाई हो गया। जैसे आप लोग यहाँ पर कह दे रहे हैं कि यहाँ पर प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया, बना दे रहे हैं यू वेग से फेंका गया, तो ये बताइएगा ये वर्टिकल डायरेक्शन में, ये वर्टिकल डायरेक्शन में कितना दूरी तय करता है, यही ऊंचाई निकालना है आपको। इसमें यही ऊंचाई, अगर ये वाला ऊंचाई आपसे पूछ दिया जाए कि ये ऊंचाई क्या होगा यहाँ से यहाँ तक, h क्या होगा, तो h का मान निकालने के लिए यही सूत्र लगाइएगा आप। यहाँ से ये सूत्र लगा दीजिएगा, ये थीटा हो गया, तो h बराबर कह दीजिएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा 2g कर दीजिएगा, 2g। बताइएगा यहाँ पर थीटा का मान दिया रहेगा, यहाँ थीटा का मान दिया रहेगा, लेकिन अगर थीटा का मान अगर थीटा का मान अगर 90 डिग्री होगा, सुनिए अगर 90 डिग्री होगा, 90 का मतलब हुआ कि सीधे लेकर ऐसे फेंक दिया गया, सीधे यहाँ से सीधे ऊपर फेंक दिया गया, तो अब बताइएगा
अगर थीटा का मान, यदि थीटा बराबर 90 डिग्री हो, तो अगर 90 डिग्री होता है तो क्या होगा, तो कहिएगा एच का मान मैक्सिमम आ जाएगा। एच मैक्सिमम बराबर यू स्क्वायर बाई 2g के बराबर हो जाएगा। अगर 90 डिग्री होगा तब, तो अगर 90 होगा तो उसको प्रोजेक्टाइल मोशन के अंतर्गत एग्जाम्पल मत कहिएगा, क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन में दोनों दिशा में दूरी तय होनी चाहिए। हॉरिजॉन्टल के साथ साथ वर्टिकल डायरेक्शन में एक्स एक्सिस के साथ वाई एक्सिस में भी दूरी तय होनी चाहिए। चलिए अब यहां पर देखिएगा, अगर कह दिया जाए कि यहां दो भी कांस्टेंट है, जी भी कांस्टेंट है, तो अब एच का मान जो है यहां पर, एच का मान जो है यहां यू स्क्वायर पर निर्भर करेगा। यहां पर बताइएगा, यहां से एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा यू स्क्वायर के। अगर यू के मान को दुगुना कर देंगे तो एच का मान 4 गुना हो जाएगा। अगर इसके मान को, क्योंकि थीटा का मान तो फिक्स रख दीजिएगा आप, थीटा का मान फिक्स हो गया, दो भी कांस्टेंट जी भी कांस्टेंट, तो एच अब निर्भर करेगा यू स्क्वायर पर निर्भर करेगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अब ये तो हो गया अधिकतम ऊंचाई के लिए टर्मोलॉजी। अब हम लोग दूसरा नंबर देने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। दूसरा नंबर दे रहे हैं, यहां से यहां तक पहुंचने में कितना समय लगता है, कुल उड़ान काल। कुल उड़ान काल को कहिएगा टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। कुल उड़ान काल कह दीजिएगा, इंग्लिश में कह दीजिएगा टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट कहा जाता है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, जिसको टी से दिखलाया जाता है। मतलब कि यहां से बिंदु ओ से ए तक पहुंचने में, यहां से यहां तक पहुंचने में कितना समय लगा, या दूसरे शब्दों में कहिएगा कि वस्तु कितना समय तक हवा में रहा। मतलब कहने का ये अर्थ हुआ कि अगर आप पटना से फ्लाइट पकड़ रहे हैं और आप दिल्ली जा रहे हैं, तो कितना समय तक फ्लाइट हवा में रहा, वही समय कुल उड़ान काल कहलाता है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कहलाता है। तो अब यहां देखिएगा, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए कहिएगा ओ से ए तक पहुंचने में, ओ से ए तक पहुंचने में, ये सूत्र के अनुसार, यहां पर ये फिगर के अनुसार हम लोग कह रहे हैं, ओ से ए तक पहुंचने में लगा समय, लगा समय, या दूसरे शब्दों में कह दीजिएगा कि वस्तु कितना समय तक हवा में रहा, वस्तु कितना समय तक हवा में रहा। कहिएगा वस्तु कितना समय तक हवा में रहा, उसी को कह दीजिएगा टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कहा जाता है। वस्तु कितना समय तक हवा में रहा, उसी को टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। और इसके लिए सूत्र होता है 2u साइन थीटा और बाई जी होती है, 2u साइन थीटा बाई जी होती है। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए ये सूत्र हो गया, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए ये सूत्र हो गया आपका। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो अगर कह दिया जाए कि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए कौन सूत्र था, टी बराबर 2u साइन थीटा, कभी कभी थीटा के जगह पर अल्फा भी दे देता है, अगला ध्यान दीजिएगा, तीसरा नंबर इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। तीसरा नंबर में है क्षैतिज परास। क्षैतिज परास है, यहां पर हॉरिजॉन्टल रेंज है, हॉरिजॉन्टल रेंज हो गया, क्षैतिज परास हो गया, जिसको आर से दिखलाया जाता है। और समझिए, एक फिगर बता रहे हैं, फिगर से समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आप लोग ऐसे समझने वाले नहीं, आप लोग चाहते हैं कि डायरेक्ट मिल जाए, डायरेक्ट मिल जाएगा, अभी तो रट नहीं पाइएगा आप लोग, कलेक्टेड चीज दे दिया जाए तो। आप में बड़ा कमी है, ये देख लिए हम, पढ़ने वाले कम, दौड़ने वाले ज़्यादा हैं इसमें। देखिए यहाँ पर, दौड़ने से कुछ नहीं होती है, दौड़ने से तो पढ़िएगा तब ना दोनों मेंटेन रहेगा।
ओ बिंदु हो गया, ए बिंदु हो गया, और यहां से यहां तक ये दूरी हो गया, आर हो गया। इसी को ना कहिएगा टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कहिएगा, आपका ये क्षैतिज परास कहिएगा। ओ से ए तक की दूरी को, ओ से ए तक की दूरी को कहा जाता है क्षैतिज परास। ओ से ए तक की दूरी को क्षैतिज परास कहा जाता है, हॉरिजॉन्टल रेंज कहा जाता है। कहिएगा ओ से ए तक की दूरी, ए तक की दूरी होती है, ओ से ए तक की दूरी होती है, क्षैतिज परास होती है। तो अगर ये आर निकालना है तो आर निकालने के लिए हम एक सूत्र लगा देते हैं हम लोग। आर बराबर होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, साइन 2 थीटा बाई जी होती है। तो याद रखिएगा आर का मान निकालना है, अगर ये आर निकालना है तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। और याद रखिएगा साइन 2 थीटा के जगह पर लिख सकते हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये भी लिखा जा सकता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो कभी कभी साइन 2 थीटा के जगह पर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा भी दिया जा सकता है। अब एक बात बताइएगा, ये वाला जो आर है मैक्सिमम आर प्राप्त करने के लिए, आर का मान मैक्सिमम होने के लिए अगर हम कह दे कि यहां से एक वस्तु को हमें अधिकतम क्षैतिज दूरी के लिए फेंकना है तो कम से कम बताइएगा अधिकतम क्षैतिज दूरी के लिए फेंकना है, आर का मान मैक्सिमम है, तो आर का मान मैक्सिमम होने के लिए थीटा का मान 45 होना चाहिए, थीटा का मान 45 डिग्री होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख देते हैं अब डायरेक्ट, क्योंकि आप लोग को बतलाने से हमको लगता है कोई फायदा नहीं है। अब आप लोग डायरेक्ट रटना चाहते हैं तो रटने वाला विद्या ही आप लोग को अब देने जा रहे हैं। अब देखिए कहिएगा अधिकतम आर के लिए, कहिएगा अधिकतम, अधिकतम आर के लिए, आर के लिए, अधिकतम आर के लिए कहिएगा थीटा बराबर 45 डिग्री, थीटा बराबर 45 डिग्री होनी चाहिए। अधिकतम आर के लिए थीटा का मान कितना डिग्री, 45 डिग्री होनी चाहिए। सही बात है। तो कहिएगा अधिकतम आर के लिए थीटा का मान 45 डिग्री होनी चाहिए। अगर इसको आप समझिएगा, मेरे अनुसार समझिएगा, आप लोग तो समझ गए कि थीटा बराबर 45 के लिए आर का मान मैक्सिमम होता है, लेकिन अब मेरे अनुसार आप समझिए तो हम आपसे समझाएंगे। देखिएगा कहिएगा अधिकतम परास के लिए, कहिएगा अधिकतम, अधिकतम परास के लिए, परास के लिए कहिएगा साइन 2 थीटा का मान मैक्सिमम होनी चाहिए, साइन 2 थीटा का मान बराबर 1 होनी चाहिए। तो साइन 2 थीटा का मान 1 होनी चाहिए, मतलब कि साइन का कितना, साइन का मैक्सिमम वैल्यू कितना होती है 1, साइन का मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। तो वही बात लिखे हैं कि साइन 2 थीटा का मान 1 होनी चाहिए। तो यहां से निकालिएगा साइन 2 थीटा बराबर 1 कर दीजिएगा, तो यहां से निकालिएगा 2 थीटा बराबर 90 डिग्री, इसलिए थीटा बराबर यहां से मिल जाएगा 45 डिग्री। तो यहां से डायरेक्ट भी हम लिख सकते हैं कि यदि थीटा बराबर 45 डिग्री होता है तो 45 भरिएगा, यहाँ पर थीटा के जगह पर 45 भरिएगा, तो 45 दूना 90 और साइन 90 का मान 1 आ गया, जो कि मैक्सिमम वैल्यू होता है। तो आर का मान मैक्सिमम के लिए थीटा का मान 45 डिग्री होनी चाहिए। ध्यान दीजिएगा, तो कह दिया जाएगा कि आर का मान मैक्सिमम होने के लिए, अतः कह दीजिएगा कि आर का मान मैक्सिमम होने के लिए, मैक्सिमम होने के लिए थीटा बराबर 45 डिग्री, इसलिए हम कह देंगे कि आर मैक्सिमम बराबर हो जाएगा यू स्क्वायर बाई जी। तो याद रखेंगे आर मैक्सिमम का मान हो गया यू स्क्वायर बाई जी, थीटा बराबर 45 डिग्री के लिए। तो आपको बस एक ही बात याद रखना है कि आर का मान मैक्सिमम लाना है अधिकतम क्षैतिज दूरी के लिए। अगर किसी पत्थर को आपको अधिकतम क्षैतिज दूरी के लिए फेंकना है तो 45 डिग्री का कोण बनाकर फेंकिएगा। अगर आपको अधिक लॉन्ग जंप करना है, लॉन्ग जंप आप लोग में दौड़ भी है ना, लॉन्ग जंप भी कीजिएगा तो 45 का कोण बनाकर जंप लीजिएगा, 45 का कोण बनाकर।
अगर भाला को फेंकना है, जेवलिन थ्रो, अगर भाला को फेंकना है तो यहां से 45 का कोण बनाकर फेंकिएगा तो सबसे ज्यादा दूरी तक जाएगा, सबसे अधिक दूरी तक जाएगा। एक स्टूडेंट का कहना है कि टीचर को चेंज करो। वहां बेवकूफ लड़का है, उसको समझ में नहीं आ, लगता है कि वो पढ़ने वाला नहीं है, वो हमको लगता है कि वो पढ़ने वाला लड़का नहीं है। चलिए लिखने का समय दे रहा हूं, लिखिए आप। चलिए कोई बात नहीं, हर एक टीचर की बात हर एक स्टूडेंट नहीं समझता है, मैं इस चीज को इग्नोर कर कर चलता हूं। चलिए हो गया। अब ध्यान ध्यान दीजिएगा। हम एक फिगर बना रहे हैं, इस फिगर पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब अगर हम कह दें, यहां ध्यान दीजिएगा, यहां से एक वस्तु को 45 का कोण बनाकर फेंका गया, ध्यान दीजिएगा आप। एक वस्तु को यहां से 45 डिग्री का कोण बनाकर फेंका गया है, 45 डिग्री का कोण बनाकर, तो कहिएगा ये अधिकतम दूरी हो गया, ये अधिकतम हो जाएगा तो आर का मान मैक्सिमम हो जाएगा। तो आर मैक्सिमम का मान जो होगा ना, यू स्क्वायर बाई जी के बराबर, ये तो मान मैक्सिमम हो गया, आर मैक्सिमम हो गया, यू स्क्वायर बाई जी के बराबर हो गया। और अब आपसे पूछ दिया जाएगा कि थीटा बराबर 45 डिग्री के लिए ऊंचाई का मान क्या होगा। ये अगर ऊंचाई का मान पूछेगा तो ऊंचाई का मान कह दीजिएगा एच बराबर कह दीजिएगा आर मैक्सिमम के मान का चौथाई कर दीजिएगा, 4 कर दीजिएगा, इसको 4 से भाग दे दीजिएगा। लेकिन थीटा बराबर कितना डिग्री के लिए, 45 डिग्री के लिए, थीटा बराबर 45 डिग्री के लिए, देखिए थीटा बराबर यहां पर हम कह दे रहे हैं 45 डिग्री के लिए, थीटा बराबर 45 डिग्री के लिए, तो आर का मान जो होता है आर मैक्सिमम बराबर यू स्क्वायर बाई जी के। और यहीं पर फिगर में हम बताए हैं कि एच का मान जो होता है आर मैक्सिमम के मान का चौथाई होता है, 1/4 होता है, 1/4 होती है। तो यहां से कभी कभी क्वेश्चन आता है, नया क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है, नया क्वेश्चन यहां से पूछा जाएगा। एक हम क्वेश्चन दे रहे हैं, बनाइएगा। एक गेंद को एक गेंद को धरातल से अधिकतम परास के लिए फेंकी जाती है। यदि गेंद द्वारा प्राप्त यदि गेंद द्वारा यदि गेंद द्वारा यदि गेंद द्वारा ऊर्ध्वाधर दिशा में प्राप्त की गई ऊंचाई
एच है तो परास आर का मान क्या होगा? क्या होगा? पहला ऑप्शन 4H, दूसरा ऑप्शन H/4, तीसरा नंबर H/2, चौथा नंबर 2H। बोलिए फटाफट कौन होगा? चलिए आप बताइएगा। एक गेंद को धरातल से अधिकतम परास के लिए फेंकी जाती है यदि गेंद ऊर्ध्वाधर दिश यदि गेंद ऊर्ध्वाधर रखिएगा, यदि गेंद द्वारा ऊर्ध्वाधर दिशा में प्राप्त की गई ऊंचाई यदि गेंद द्वारा ऊर्ध्वाधर दिशा में प्राप्त की गई ऊंचाई h है तो परास का मान क्या हो जाएगा? तो बताइएगा। परास का मान यहां से निकाल सकते हैं आप लोग। तो परास का मान जो हो जाएगा, एक नंबर ना होगा, 4H का मान, 4H ना हो जाएगा, 4H हो जाएगी, 4H हो जाएगी। अरे भाई 4H ना हो जाएगा, ऊंचाई दिया हुआ है, ऊंचाई दिया हुआ है तो ये आर पूछ रहा है तो ऊंचाई के मान में 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। अधिकतम परास के लिए फेंका जाता है, मैक्सिमम परास के लिए फेंका जाता है। एक नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए एक और क्वेश्चन लिखिएगा आप लोग, एक और क्वेश्चन लिखिएगा। एक बंदूक से गोली अधिकतम परास के लिए छोड़ी जाती है यदि गोली द्वारा प्राप्त की गई अधिकतम क्षैतिज दूरी 3920 मीटर है तो गोली का प्रारंभिक चाल क्या होगा? वेग क्या होगा? क्या होगा? बताइए फटाफट इसको, क्या होगा? एक बंदूक से गोली अधिकतम परास के लिए छोड़ी जाती है यदि गोली द्वारा प्राप्त की गई अधिकतम क्षैतिज दूरी 3920 मीटर है तो गोली का प्रारंभिक वेग क्या होगा? जल्दी बनाइए इसको। ध्यान दीजिएगा, आपके सवाल में स्पष्ट कर दिया गया है कि अधिकतम परास के लिए छोड़ी जाती है, अधिकतम परास के लिए छोड़ी जाती है माने थीटा बराबर 45 डिग्री। ये क्लियर हो गया, थीटा बराबर 45 डिग्री। तो बताइएगा थीटा बराबर 45 डिग्री है तो सॉल्यूशन में आइएगा तो आर मैक्सिमम बराबर होता है u²/g। पढ़ना ही नहीं चाहता है सब बिहार पुलिस वाला बच्चा, सब खाली दौड़ना चाहता है, दौड़ने से नहीं होता है। इसलिए u बराबर √अंडर कह दीजिएगा आर मैक्सिमम और गुने कह दीजिएगा g, आर मैक्सिमम गुने g के बराबर। अब यहां ध्यान दीजिएगा, यहां पर आर मैक्सिमम का मान जो हो गया 3920 हो गया और g का मान हो गया 9.8, g का मान 9.8 हो गया। तो अब बताइएगा पॉइंट से एक जीरो कट जाएगा, ये
ये पॉइंट से, यानी पॉइंट हटेगा तो नीचे 10 आ जाएगा ना, 10, तो 10 से ये 0 कट जाएगा, तो ये आएगा आपका इस तरह से आएगा 392 गुने 98। तो इसका गुणनखंड कर दीजिएगा, तो 4 गुने 98, 4 गुने 98 गुने 98, तो एगो 98 को बाहर निकालिएगा, 4 का वर्गमूल 2 गुने 98 बराबर 196 मीटर पर सेकेंड। आंसर हो गया प्रश्न का 196 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। 196 एक दो स्टूडेंट को आया था, एक दो स्टूडेंट को कहां से आया, अब बताइए 9.8 कहां से आया? जी का मान 9.8 होता ही होता है। पृथ्वी तल के लिए जी का मान 9.8 होती है। चलिए अब ध्यान दीजिएगा आप लोग अगला पॉइंट हम लिखने जा रहे हैं। अरे कुछ करना थोड़े, एक बंदूक से गोली अधिकतम प्रयास के लिए छोड़ी जाती है। यदि गोली द्वारा प्राप्त की गई अधिकतम क्षैतिज दूरी 3920 माने अधिकतम प्रयास के लिए छोड़ी जाती है, मैंने 45 के कोण से न छोड़ा जा रहा है। और आप जानते हैं कि 45 के कोण से किसी वस्तु को फेंकेंगे तो सबसे ज्यादा दूरी तय करेगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। चलिए यहां पर ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये हो गया मीनार की ऊंचाई, समझिए ध्यान दीजिएगा, ये हो गया मीनार की ऊंचाई, ये हाइट हो गया, मीनार का हाइट हो गया एच हो गया, मीनार का हाइट एच हो गया, ये हो गया जमीन हो गया, धरातल हो गया। और सुनिए, यहां से किसी वस्तु को फेंकी जाती है, यहां से यू बेग से ऐसे फेंकी जाएगी, मीनार की चोटी से चढ़कर किसी वस्तु को ऐसे फेंकेंगे तो क्या ये वस्तु ऐसे एकदम सीधे जाएगा? नहीं, इस पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी काम करेगा, जिसके कारण वस्तु क्या करेगा, ये वस्तु इस तरह से गिरना शुरू कर देगा, इस तरह से ये गिरना शुरू कर देगा, इस तरह से गिर जाएगा और यहाँ आ जाएगा। तो अब आपसे कहेंगे कि ये बिंदु ओ हो गया, ये बिंदु हो गया ए हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी निकालना है कि दूरी क्या होगा, दूरी क्या होगा, तो आप दूरी निकाल सकते हैं। यहां से यहां तक आने में समय क्या लगेगा, समय बराबर वाट, समय भी निकाल सकते हैं। तो याद रखिएगा, एच ऊंचाई वाली मीनार की चोटी से अगर किसी वस्तु को फेंकी जाए तो उसको जमीन तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, तो कहिएगा वस्तु को धरातल तक कहिएगा वस्तु को धरातल तक पहुंचने में लगा समय, लगा समय, अगर समय पूछा जाएगा तो टी बराबर √2h/g हो जाएगा, √2h/g हो जाएगा। और अब ये दूरी निकालना है, तो आप लोग जानते हैं कि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, दूरी बटा समय होता है, तो यहाँ से दूरी निकालिएगा, तो दूरी बराबर हो गया, दूरी बराबर चाल गुने समय, चाल गुने समय कर दीजिएगा। और आपके सब यहाँ पर तो हम लोग आर बराबर लिख सकते हैं, दूरी के जगह पर आर हो गया, वहां पर चाल कितना है, यू चाल है, और कितना समय लगा आने में, तो कहिएगा √2h/g। तो ये डायरेक्ट सूत्र लगाकर आप लोग निकाल सकते हैं कि कितना कितना दूरी पर गिरेगा ये आधार से कितना दूरी पर जाकर गिरेगा। मतलब कि आप अपने घर के ऊपरी छत पर चढ़ जाइए और वहां से एगो पत्थर को ऐसे फेंकिएगा, तो फेंकिएगा तो एकदम सीधे जाएगा, सीधे नहीं जाएगा। वो आपके जो आपका मीनार है, जैसे यहां से हम चढ़ गए, यहां से फेंक रहे हैं, तो इसके यहां से कितना दूर जाकर गिरेगा, अगर दूरी निकालना है तो ये डायरेक्ट सूत्र लगा दीजिएगा, बन जाएगा, ये डायरेक्ट सूत्र लगा दीजिएगा, बन जाएगा। एक हम छोटा सा क्वेश्चन दे रहे हैं बनाइएगा इस क्वेश्चन को आप लोग, देखिए छोटा सा एक क्वेश्चन दे रहे हैं,
19.6 मीटर ऊंची एक मीनार की चोटी से एक गेंद को 10 मीटर पर सेकंड के क्षैतिज वेग से फेंकी जाती है फेंकी जाती है तो बताएं गेंद मीनार के आधार से कितनी दूर गिरेगा। बना दीजिए फटाफट तो आप लोग। तो बताएं गेंद मीनार के आधार से कितनी दूर गिरेगा। 19.6 मीटर ऊंची एक मीनार की चोटी से गेंद को 10 मीटर पर सेकंड के क्षैतिज वेग से फेंकी जाती है तो बताएं गेंद मीनार के आधार से कितनी दूर गिरेगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये सूत्र डायरेक्ट लगा दीजिए। आप लोग सॉल्यूशन पर आइए तो डायरेक्ट ये सूत्र लगा दीजिएगा, डायरेक्ट बन जाएगा सॉल्यूशन। तो अब बताइएगा आर बराबर निकालिएगा, आर बराबर तो यू का मान कितना है तो कहिएगा 10 है और रूट अंडर कह दीजिएगा 2 गुने एच का मान 19.6 है और बटा जी का मान 9.8 है। तो ये 2 बार में कटेगा और 2 यहां से पहले है, 2 दूना का 4 का मतलब हो गया 20 मीटर आंसर हो जाएगा। आपके प्रश्न का सही जवाब 20 मीटर हो जाएगा। आपके प्रश्न का सही जवाब 20 मीटर हो गया। तो ये था आप लोगों का प्रोजेक्टाइल मोशन, ये था प्रोजेक्टाइल मोशन का सवाल था। तो क्वेश्चन आएगा कि प्रक्षेप्य का पथ कैसा होता है। प्रक्षेप्य का पथ कैसा होता है तो कहिएगा परवलयाकार होता है। अब समझिए यहां पर मेन पॉइंट क्या है आपका। हम आते हैं बैक, देखिए हम बैक आ जाते हैं और बैक आकर आपको हम बताते हैं एक पॉइंट। देखिए ध्यान दीजिएगा, आप लोगों का है पहला प्रक्षेप्य गति में प्रोजेक्टाइल मोशन में आप लोगों को सिर्फ देखना है कि प्रक्षेप्य का पथ कैसा होता है तो कहिएगा प्रक्षेप्य का पथ परवलयाकार होता है। प्रक्षेप्य का कौन सा वेग नहीं बदलता है तो प्रक्षेप्य का जो हमारा क्षैतिज वेग है, क्षैतिज वेग जो हमारा यू cos थीटा है ये नहीं बदलता है, लेकिन ऊर्ध्वाधर वेग जो होता है ये बदलता है और मैक्सिमम हाइट पर ये वाला वेग 0 हो जाता है। ये था आप लोगों का। दूसरा ये था कि प्रक्षेप्य का पथ कैसा होता है तब परवलयाकार होता है। कहिएगा प्रक्षेप्य का पथ परवलयाकार होता है। कहिएगा प्रक्षेप्य का पथ, प्रक्षेप्य का पथ परवलयाकार होता है। प्रक्षेप्य का पथ परवलयाकार होता है। तो वो बात लिख दिया गया है, एग्जाम्पल लिख दिया गया है। भाला फेंक में भाले की गति, गोला फेंक में गोले की गति, चक्का फेंक में चक्के की गति, क्रिकेट मैच में 6 मारने पर बॉल की गति, रॉकेट की गति, या 6 नहीं मार रहे हैं तो बॉल को आप हवाई फायरिंग करते हैं, हवा में मारते हैं, तो हवा में मारते हैं तो क्या उसी तरह से जाता है तो कहिएगा कि हवा में भी मारिएगा तो जिस रास्ता का अनुसरण कर वो जमीन पर आ जाता है वो रास्ता भी होगा परवलयाकार होगा, प्रोजेक्टाइल होगा। रॉकेट की गति ये सब का सब प्रोजेक्टाइल मोशन में आएगा, ये सब का सब प्रोजेक्टाइल मोशन में आएगा। अब देखिएगा तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन के बहुत सारे एग्जाम्पल, जैसे आप किसी पत्थर को ऐसे फेंकते हैं तो वो भी प्रोजेक्टाइल मोशन में आ जाता है।
किसी भी वस्तु को आप किसी आपका फेंकते हैं तो वो जिस रास्ता का अनुसरण करेगा वो परवलयाकार होती है, पैराबोलिक होती है। और इसका रास्ता परवलयाकार इसलिए होता है कि वस्तु पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी काम करता है, गुरुत्व बल काम करता है। गुरुत्व बल का काम है हर एक वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचना। फिर यहाँ देखिएगा, इसमें टर्मोलॉजी है। अधिकतम ऊंचाई तो कहिएगा ऊर्ध्वाधर दिशा में तय की गई दूरी के लिए अधिकतम ऊंचाई हो गया 90 डिग्री रहेगा तो ये सूत्र लगा देना है। क्षैतिज परास के लिए था, ये हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए था। तो यहां से वस्तु को 45 का कोण बनाकर फेंकिएगा तो सबसे ज्यादा दूरी कवर करेगा, सबसे ज्यादा दूर कवर करेगा। तो अगर किसी वस्तु को 45 का कोण बनाकर फेंकते हैं तो सबसे ज्यादा डिस्टेंस कवर करता है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। आप बताइएगा, अगर आपको लॉन्ग जंप करना है, लॉन्ग जंप, हाई जंप नहीं, हाई जंप के लिए तो 90 का कोण बनाकर कूदना होगा, लॉन्ग जंप के लिए तो 45 का कोण बनाकर कूदिएगा तो सबसे ज्यादा डिस्टेंस कवर कीजिएगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो ये था प्रोजेक्टाइल मोशन। आज का क्लास यहीं पर क्लोज करते हैं, फिर हम लोग कल देखेंगे। कल हो सके तो आप लोगों का क्वेश्चन लेकर आए मोशन का, जिस मोशन में आपका इक्वेशन ऑफ मोशन का भी रहेगा और प्रोजेक्टाइल मोशन का भी रहेगा। ओके बाय, फिर मिलेंगे कल क्वेश्चन के साथ हो सके तो।